गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंगेजमेंट से शादी तक अपने फियांसे के साथ कैसे रहें। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ अगर आपकी सगाई हो गई है, सगाई से शादी तक के टाइम पे आपको क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना है, वरना शादी भी टूट सकती है। मैं ये नहीं आपको डराने ही रही हूँ, मैं बस आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड, हर एक ब्राइड से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ब्राइडल शॉपिंग, ब्राइडल पैकिंग, हर चीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ के भी टिप्स देती हूँ आपको, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी आपकी सगाई हो जाती है यानी कि इंगेजमेंट हो जाती है, इंगेजमेंट के बाद शादी तक में आपको अच्छा खासा गैप मिल जाता है, 4, 6, 8 या फिर 1 साल का भी गैप हो सकता है। तो उस केस में आपको कुछ चीज़ें खास ख्याल रखनी है। कई बार होता क्या है, हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि सगाई होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। देखिए, कुछ वजहें ऐसी हैं जहाँ पे रिश्ता टूटना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वही जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गर्ल्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो खास बात है ख्याल रखने की, वो है रिमेंबर योर लिमिट्स। लिमिट्स, अब आप हर तरीके से लिमिट्स रख लीजिए। अब आप फ़ोन पे बात करते हैं सगाई के बाद अपने फियांसे से, तो बातें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, कॉन्वर्जेसन बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है, फैमिली कॉन्वर्जेसन हो सकती है। तो हो सकता है आप ज़्यादा ही फैमिली की पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप घुस घुस के एक एक बात निकलवा रहे हैं। आपको लिमिट में रहना है। दूसरी तरीके से लिमिट आप कह लीजिए, अगर आप रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं तो आपको अब की लिमिट पता होनी चाहिए कि किस तरह से, किस लहजे में आपको बात करना है। क्योंकि शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लड़का एक लड़की से में जज करता है। एक लड़की भी जज करती है लेकिन एक लड़का भी जज करता है, तो खास ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ गर्ल्स कहना चाहूँगी, आपको ध्यान रखना है जब भी इंगेजमेंट हो जाए, इंगेजमेंट होने के बाद जब भी आप फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, अक्सर होता क्या है कि आप डेली बात करते हैं अपने फियांसे से। डेली मतलब कई लोग तो ना 6-6 घंटे बातें करते हैं, क्योंकि एक नया रिलेशनशिप होता है, एकदम नया फीलिंग्स होती है, एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है और बहुत ज़्यादा मन करता है बात करने का। वेट कर रहे होते हैं कि बस कब टाइम हो और बात की जाए। ये अलग ही फीलिंग होती है। कह लीजिए एक नए जब एहसास में हम आते हैं तो ये फीलिंग आम सी बात है। लेकिन उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी इंगेजमेंट हो जाए, शादी के बीच में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, आप अपने बारे में कम बताइए और आप अपने हस्बैंड यानी जो भी टू बी हस्बैंड है उनके बारे में ज़्यादा जानिए। इससे ये होगा कि देखिए, कई केसेस में होता क्या है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के पास कुछ टॉपिक ही नहीं बचता है बात करने के लिए। कुछ टॉपिक बचा के रखिए शादी के बाद के लिए भी, और आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, रेदर देन कि आप ही सब अपने बारे में बताए जा रहे हैं। जब तक आप उन्हें नहीं जानेंगे, आपको श्योरिटी कैसी होगी? आप शादी करें तो आपको भी तो श्योरिटी होनी चाहिए, इस बात का भी आप ही को ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 3, आपको ध्यान रखना है गर्ल्स, मैंने लास्ट एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने होने वाले हस्बैंड को अपनी आदत डलवाएं, उससे आपकी वैल्यू ससुराल में बनती है। देखिए, होता क्या है, जब आपके हस्बैंड को आपकी आदत हो जाती है तो एक रूटीन आ जाता है, और जिस भी दिन आपसे वो बात नहीं करते तो उनके अंदर बेचैनी होती है, एक मतलब सवाल पैदा होता है, आज क्यों बात नहीं हुई, या फिर एक अंदर ना नेगेटिविटी आती, क्यों बात नहीं हुई। वो क्यों आना रिश्ते में ज़रूरी है। अब आप दिन भर 24 घंटे बात कर रहे हैं तो ना आपके हस्बैंड को या टू बी हस्बैंड को फिर ये लगेगा, अरे ये तो कभी भी फ्री रहती है, बस जब चाहे तब कर लो। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। आप एक टाइम सेट कीजिए, अगर आप बिजी हैं तो उस टाइम पे मत कीजिए बात। इससे ये होगा कि उनको आपके टाइम की वैल्यू होगी और आपकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट पॉइंट में चलने से पहले कहूँगी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। फेसबुक की आईडी, इंस्टा की आईडी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं।
गर्ल्स यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जब भी इंगेजमेंट हो जाती है, इंगेजमेंट होने के बाद लड़कियाँ इस तरह से बिहेव करने लगती हैं अपने टू बी हस्बैंड के साथ जैसे कि वो उनकी वाइफ हो। शॉपिंग पे जाएंगी तो खुद से डिमांड कर देंगी। मैं आपसे यहाँ ये कहूँगी, अभी आप उनकी वाइफ हुई नहीं है, आपका हक है, बट इतना हक नहीं है कि आप खुद से डिमांड करें। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, शादी से पहले आप खुद से डिमांड मत कीजिएगा, चाहे फिर वो कोई गिफ्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो। इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये बात आपके ससुराल में जाएगी तो ससुराल वाले भी गलत तरह से सोचते हैं और इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे इतना कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है जब भी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो कुछ घर की बातें भी शेयर करती हैं या फिर आपके पार्टनर भी यानी आपकी टू बी हस्बैंड भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी आपसे शेयर करें और आप उसमें डीपली घुस गए और घर वालों के बारे में जजमेंटल हो गए। आपको जजमेंटल नहीं होना है, आखिर वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़ बताई भी है तो आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना और रेदर देन कि आप एक लफ्ज़ भी नेगेटिव बोल दें। हो सकता है कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी हो, उनको किसी का बिहेवियर अच्छा ना लगा हो, उन्होंने आपसे शेयर किया तो आप उसमें बोल दें कि हाँ सही में उनका बिहेवियर बुरा है, लाइक दैट। कुछ इस तरह से अगर आप करते हैं तो इससे आपका इंप्रेशन नेगेटिव जाता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। आप शुरुआत में किसी को भी बिना किसी के साथ रहे किसी को जज नहीं कर सकते हैं। किसी को जज करने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा और एक दिन में एक दिन की कॉन्वर्जेशन से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने कई सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे, यानी शादी से पहले हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, टू बी हस्बैंड और टू बी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो एक बाउंडेशन में बाउंड हो जाता है। मतलब हम इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं एक दूसरे से कि अगर लड़की कहीं घर के बाहर भी गई है तो भी सामने से हस्बैंड कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ गई हो, क्यों गई हो, कब आओगी। अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शादी हुई नहीं है, शादी हो जाएगी। अभी बिना शादी के ही वो इतनी बाउंडेशन लगा रहे हैं तो शादी के बाद क्या करेंगे। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जो लड़का आपको इतनी ज़्यादा बाउंडेशन लगा रहा है वो शादी के बाद क्या करेगा। देखिए लव मैरिज का सिनेरियो अलग होता है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और उसके बाद एकदम से बाउंडेशन चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, किसी को भी इतनी पसंद नहीं होती है। एक लिमिट तक ही बाउंडेशन अच्छी लगती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और पहले से मेंटेन करके रखनी है। गर्ल्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इसको गांठ बांध लीजिएगा कि आप कुछ भी बात करते हैं ना फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, उस ड्यूरेशन में आपको सेंसिबल बातें करनी है। ऐसा ना हो कि आप मजाक में कोई ऐसी बात बोल जाए जो सामने वाले को बुरी लग जाए और इससे आपका रिश्ता भी टूट सकता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के बोलना है। कुछ भी आप बोलें तो सोच समझ के बोलें। आप ये ना सोचें कि ये आपके फ्रेंड हो गए हैं और बस आपने मजाक कर दिया, उन्होंने मजाक सुन लिया, दैट्स इट। रिश्ता जब जुड़ता है तो सिर्फ मजाक की नींव पे नहीं रहता है। अगर आपका मजाक उनको बुरा लग गया और वो मजाक कुछ ऐसे पॉइंट पे हुआ जो आपको नहीं करना चाहिए था, वहाँ रिश्ता टूट जाता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लड़कियों का मन करता है शादी से पहले एक दूसरे से मिलने का, रोमांटिक बातें करने का, 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखने का, फ़ोटो देखने का, वीडियो कॉल करने का। ये आम सी बात है। मतलब जब रिश्ता नया जुड़ता है तो हर किसी का मन करता है कि आप दिन भर बात करें, दिन भर एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन ख़ास ख्याल आपको इस चीज़ का रखना है गर्ल्स कि आप एक लड़की हैं और अगर आपने ये चीज़ फील करा दी अपने टू बी हस्बैंड को कि हाँ आप तो उनके लिए बिल्कुल डेस्परेट हैं, बिल्कुल आपके अंदर मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उनके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, अगर उनको ये चीज़ का एहसास हो गया, आपके टू बी हस्बैंड को एहसास हो गया कि आप बिल्कुल डेस्परेट हैं या फिर आप एक सेकंड भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा फील हो गया कि आप तो बस ऐसे ही फ्री बैठे रहते हैं, जब चाहे तब बात कर लो, मतलब उनको आपके टाइम की कदर ही नहीं होगी। और इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अभी बहुत वैल्यू होगी, जब रिलेशनशिप शुरू होता है ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखेगा, केयर दिखेगी, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सही हैं, ये प्यार है, ये केयर है, ये अफेक्शन है। बट आगे चल के जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी को 2, 4, 6 महीने होंगे,
तब एक्चुअल में वो प्यार निकल के आएगा कि वो क्या प्यार है। तो आपको अपनी वैल्यू शुरू से बना के रखनी है, आपको इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है कि आपको ये चीज़ नहीं दिखानी है। और जब भी उनका कॉल आए, अगर आप किसी चीज़ में बिजी हैं तो आप उस टाइम वो काम छोड़ के उनसे मत बात करें। सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ लड़कियाँ ये करती हैं, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही होंगी, फियांसे का कॉल आता है तो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के बस फ़ोन पे बात करने में लग जाती हैं। देखिए, शादी के बाद की चीज़ अलग होती है कि आप हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं तो आपके हस्बैंड को भी समझना चाहिए, यानी होने वाले हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, आप उनसे बाद में बात करेंगे। अगर आप ये ही दिखा देंगे कि आप बस छोड़ दिया आपने इंपॉर्टेंट काम, उनके लिए बिल्कुल ही बात करने के लिए राज़ी हो गए, तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे आप अपनी वैल्यू खो देंगे और एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फील होगा ये चीज़। इन कुछ पॉइंट्स का आपको खास ख्याल रखना है। बातें तो बहुत सारी होती हैं जो करनी चाहिए, कुछ बातें नहीं भी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊँ कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो उसके लिए एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। आप इस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप मुझे बताइएगा, तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि फियांसे से बात करते समय क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।